मित्रों नमस्कार, मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। एक बार की बात है, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते वक्त एक हीरा मिल जाता है और वह हीरा को चमकीला पत्थर समझते हुए उसे अपने गधे के गले में बांध देता है और वह रोज की तरह अपने गधे को साथ लेकर जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जाने लगता है। फिर एक दिन की बात है, एक बनिए की नज़र कुम्हार के गधे के गले में बंधे उस चमकीले पत्थर पर पड़ती है। तो वह बनिया सोचने लगता है कि क्यों ना मैं यह खरीद लूं। तो उसने कुम्हार से उसका भाव पूछा तो कुम्हार कहता है 1.25 सेर गुड़। और वह बनिया कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा कुम्हार से खरीद लेता है और हीरा लेकर अपने घर आ जाता है। बनिए ने भी उस हीरा को चमकीला पत्थर ही समझा था, तो उसने भी उस हीरे के टुकड़े को अपनी दुकान की तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए तराजू की डंडी में उसको बांध देता है। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन उस बनिए की दुकान पर एक जौहरी कुछ सामान खरीदने आता है। तो उस जौहरी की नज़र बनिए की तराजू पर पड़ती है, जिस तराजू पर वह चमकीला पत्थर बंधा था। तो जौहरी ने बनिए से उस हीरे के पत्थर का मूल्य पूछा तो बनिए ने कहा 5 रुपये। बनिए के चमकीले पत्थर का मूल्य बताते ही वह जौहरी समझ गया कि यह इस बेशकीमती हीरे को पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। तभी वह जौहरी बनिए से उस पत्थर का भावताव करते हुए कहता है 5 रुपये नहीं नहीं 4 रुपये ले लो। बनिया मना करते हुए कहता है कि भाई लेना हो तो 5 रुपये मैं ही दूंगा, नहीं तो रहने दो। जौहरी बनिए से पुनः कहता है कि नहीं नहीं 4 रुपये में देना हो तो दे दो। और वह सोचता है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, कल आकर 4 रुपये में ले जाऊंगा। आखिर कौन खरीदार है इस पत्थर का जो मेरे से भी ज़्यादा पारखी होगा। और वह यह सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन संयोग बस उसी दिन कुछ समय पश्चात एक दूसरा जौहरी कुछ सामान खरीदने के लिए उसी बनिए की दुकान पर आता है और उस जौहरी की निगाहें भी बनिए की तराजू पर बंधे हुए हीरे पर पड़ती है। तो वह चौंक जाता है और बनिए से उसका रेट पूछता है। बनिया उस चमकीले पत्थर का रेट दूसरे जौहरी को भी 5 रुपये ही बताता है और दूसरा जौहरी बगैर मोल भाव किए बनिए को 5 रुपये देते हुए उससे वह चमकीला पत्थर खरीद लेता है और बहुत खुश होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर दूसरे दिन पहले दिन वाला जौहरी बनिए की दुकान आता है और बनिए से कहता है कि भाई लो लो यह 5 रुपये लो और वह पत्थर मुझे दे दो। जौहरी की बात सुनते ही बनिया जौहरी से कहता है वह पत्थर मैं कल ही 5 रुपये में बेच चुका। इतना सुनते ही जौहरी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगीं और वह अपने आप को ठगा सा महसूस करते हुए वहीं पर बैठ गया। बनिए से कहता है अरे मूर्ख, वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि 1 लाख रुपये मूल्य का बेशकीमती हीरा था। जौहरी की बात सुनते ही बनिया जौहरी से कहता है कि मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह एक साधारण सा पत्थर था जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी कि उस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपये के लगभग थी, तब भी तुम उसे 5 रुपये देकर भी ना खरीद सके। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक मित्र हितैषी मिलते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे कुम्हार और बनिए ने की। और यदि पहचान कर भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह ही होता है और फिर पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ और हासिल करने के लिए नहीं होता। तो मित्रों, कहते हैं कि अपने हीरे रूपी मित्रों को बड़े ही संभाल और सहेज कर रखें। जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। दोस्त ही जीवन की असली पूंजी होते हैं। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।